नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सिंचाई व नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना विकसित की गई है तो ये किस किस के साझे में विकसित की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और सबसे लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये किस किस के बीच में विकसित की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर भीलवाड़ा में। तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना है, ये स्थित है उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूण करणसर लिफ्ट नहर डैश डैश लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। यानी लूण करणसर लिफ्ट नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना, कंवर से लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर या फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो लूण करणसर लिफ्ट नहर को जाना जाता है कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? अपने को एक तरफ लिफ्ट परियोजना दे रखी है और सामने दे रखा है पेयजल उपलब्ध क्षेत्र, यानी किस जिले को वो पेयजल उपलब्ध करवाते हैं। ऑप्शन है कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर के लिए दे रखा है, गंधेली सेवा लिफ्ट नहर जो चूरू के लिए दे रखा है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो जैसलमेर के लिए दे रखा है, और गजनेल लिफ्ट नहर परियोजना वो दे रखा है पेयजल के लिए नागौर के लिए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो जैसलमेर के लिए नहीं है, यानी जो अपना ऑप्शन थर्ड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या फिर 869 किलोमीटर। तो मुख्य नहर की कितनी लंबाई है? तो ये है 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अपने को बांध दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ पे बनाया गया है ये दिया गया है, तो अपने को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। जो जवाहर सागर बांध है ये कहाँ पे स्थित है? ये है कोटा में। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़ में। थर्ड उमेर सागर की बात करें तो ये है भीलवाड़ा में, और माही बजाज सागर बांध की बात करें तो ये आ जाता है बांसवाड़ा में। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट में दे रखा है बी, तो फर्स्ट में जो बी है वो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड वाला, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रबंध सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? ऑप्शन है कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर अलवर। तो इससे किस जिले को लाभ होगा? तो इससे होगा कोटा जिले को। नेक्स्ट है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है टोंक जिले में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बेड़च नदी पर, जाखम नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बनास नदी पर। तो जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर डैश तक विस्तृत की गई है, यानी ये कहाँ तक विस्तृत की गई है? ऑप्शन है मासीतावाली तक, मोहनगढ़ तक, शाहगढ़ तक या फिर गडरा रोड तक। तो ये विस्तृत की गई है मोहनगढ़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ से, चूरू से या फिर बीकानेर से। तो जो राजस्थान फीडर नहर है वो राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बीसलपुर परियोजना टोंक में, सोमकंबा अम्बा परियोजना बांसवाड़ा में, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, और सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है छापी परियोजना झालावाड़ में। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो ये सोमकंबा अंबा ये बांसवाड़ा में ना होकर डूंगरपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या फिर बीसलपुर बांध। तो सबसे लंबा बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर स्थित है। तो आपको बताना है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बांसवाड़ा में। तो ये बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, याद रखना है अपने को, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था एक बार ये। नेक्स्ट है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही या फिर टोंक। तो जो नर्मदा परियोजना है इससे राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बाड़मेर। नेक्स्ट है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है लूणी नदी पर, माही नदी पर, सोम नदी पर या फिर पार्वती नदी पर। तो जो बजाज सागर बांध है ये बनाया गया है माही नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? यानी किस परियोजना का नाम अन्य नाम मरुगंगा है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना या फिर समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। नेक्स्ट है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? ऑप्शन है गंग नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से या फिर भाखड़ा नहर से। तो धान्यागार गंगानगर वाला क्षेत्र आता है, तो इसको पानी मिलता है गंग नहर से। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? ऑप्शन है सिरोही व जालोर, जालोर व बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन है पाली व जालोर और फोर्थ ऑप्शन है बाड़मेर व पाली। तो किन जिलों में नर्मदा घाटी से परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो ये होता है जालोर और बाड़मेर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? एक तरफ अपने को प्रमुख सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है उनसे लाभान्वित जिले। फर्स्ट ऑप्शन है जाखम और लाभान्वित जिले दे रखे हैं उदयपुर बांसवाड़ा। सेकंड है नर्मदा और जिले दे रखे हैं बाड़मेर सिरोही। थर्ड है सोमकंबा अंबा और जो जिले दे रखे हैं वो है डूंगरपुर उदयपुर। फोर्थ है सिद्धमुख परियोजना और इसके जिले दे रखे हैं हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है थर्ड ऑप्शन सोमकंबा अम्बला, जो कि डूंगरपुर और उदयपुर जिले के लिए परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शंस देखते हैं, चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित है जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और अभी अपन ने देखा था जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ना होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल, भीरा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, सर शेषाद्री अय्यर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक और सबसे लास्ट ऑप्शन है पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। तो इनमें से प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बांध किस राज्य में निर्मित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, गांधी सागर बांध या फिर लखवार बांध। तो इनमें सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनमें सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और अभी हमने देखा था कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध बताया था अपन ने, माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है कोलडेम परियोजना, पार्वती थर्ड, रामपुर या फिर उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन। ये ऊपर तीनों जो परियोजनाएं दी गई है इनको 18 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था।
नेक्स्ट है 2017 में कमीशन की गई तीस्ता थर्ड परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या फिर असम। तो ये स्थापित की गई है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? ऑप्शन है पेरियार नदी, पायकार नदी, थम्बीराबरनी नदी या फिर पंबा नदी। तो जो केरल की जीवन रेखा है वो बोला जाता है पेरियार नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिपाईमुख परियोजना जो 1500 मेगावाट की है किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन है बराक नदी मणिपुर, शारदा नदी बिहार, झेलम नदी जम्मू कश्मीर या फिर मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है बराक नदी पे, जो कि मणिपुर में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो जो मेट्टूर बांध है ये स्थित है थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार नदी पर स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की या फिर केरल की। तो अभी अपन ने देखा था कि जो पेरियार नदी है वो किस राज्य की जीवन रेखा है? तो ये केरल राज्य की जीवन रेखा है। तो ये मुल्ला पेरियार बांध भी इसी जो नदी है और इसी राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है कोयना महाराष्ट्र, अलमाती कर्नाटक, चमेरा हिमाचल या फिर वांगचू सिक्किम। तो जो कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना है वो है अलमाती, जो कि कर्नाटक में बनाई गई है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, तासी या फिर तुंगभद्रा। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना किसकी साझी परियोजना है? ऑप्शन है भूटान व नेपाल, भूटान व भारत, नेपाल व भारत या फिर नेपाल व बांग्लादेश। तो जो कोसी परियोजना है ये नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, नाथपा जाखरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है व्यास नदी पर, भागीरथी नदी पर, सतलज नदी पर या फिर हुगली नदी पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नाथपा जाखरी परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। ऑप्शन है व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या फिर सतलज नदी से। तो जो तुलबुल परियोजना है ये संबंधित है झेलम नदी से और ये आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में पूछे जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? यानी कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की चलाई गई, दोनों की साझे में जो चलाई जा रही है वो परियोजना है। ऑप्शन है मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर या फिर पोचमपाद। तो इनमें से कौन सी संयुक्त परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार की संयुक्त परियोजना है मचकुंड नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन है केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो जो इदुक्की जल विद्युत परियोजना है ये स्थित है हिमाचल में। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, महानदी, कोसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है ये किस परियोजना पर बनाया गया बांध है? ये बनाया गया है रिहंद बांध परियोजना का। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित एक उद्देश्य को लेकर किया गया था। यानी अपने को जो प्रमुख उद्देश्य है वो बताना है। ऑप्शन है पनबिजली, मत्स्योत्पादन, बाढ़ों की रोकथाम या फिर सिंचाई के लिए। तो इसका जो मुख्यतः उद्देश्य था वो था बाढ़ों की रोकथाम करने के लिए।
नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो 4 राज्यों की परियोजना है। पहला है गुजरात, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और सबसे लास्ट है राजस्थान। यानी जो अपना फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस दे रखे हैं। तुंगभद्रा परियोजना से केरल व तमिलनाडु लाभान्वित हैं। सेकंड है कुंडोह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। थर्ड है सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है और फोर्थ है शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। जो इनमें से फोर्थ ऑप्शन है यानी शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गोविंद सागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद सागर बांध। यानी जो ऊपर दे रखे हैं तीनों बांध ये चंबल नदी घाटी परियोजना पर बनाए गए बांध हैं। नेक्स्ट है हम्पी के निकट कौन सा बांध स्थित है। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी बांध, नागार्जुन सागर बांध, मचकुंड बांध या फिर तुंगभद्रा बांध। तो यहाँ पे जो हम्पी के निकट बांध बनाया गया है वो है तुंगभद्रा बांध। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो जो तुंगभद्रा परियोजना का संबंध है ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड और उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और झारखंड और सबसे लास्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और बिहार। तो ये किन किन राज्यों से संबंधित है। ये संबंधित है पश्चिमी बंगाल और झारखंड राज्यों से। नेक्स्ट है अलमाती बांध कर्नाटक किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, ताप्ती नदी पर या फिर स्वर्ण नदी पर। तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत है यानी अपने को जो गलत कथन है यानी जो गलत मिलान किया गया है वो छांटना है। ऑप्शन है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक, मयूराक्षी परियोजना असम और सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना असम गलत है। और जो तीनों दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ये बिल्कुल सही मिलाए हुए हैं और जो थर्ड है वो गलत है। नेक्स्ट है स्टेनले बांध किस नदी पर स्थापित है। ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर पाइकारा नदी पर। तो जो स्टेनले बांध है वो बनाया गया है कावेरी नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, आपको याद रखना है। और ये कब बनाया गया था, ये 1934 में बनाया गया है। और बात करें जो स्टेनले बांध परियोजना है ये कौन सी परियोजना के अंतर्गत है। ये बनाया गया है मेटूर परियोजना के अंतर्गत और मेटूर परियोजना को तमिलनाडु की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की जीवन रेखा कही जाती है। ऑप्शन है कोराडी जल विद्युत परियोजना, भीरा जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना या सबसे लास्ट ऑप्शन है घाटकर जल विद्युत परियोजना। तो ये कही जाती है थर्ड ऑप्शन कोयना जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पे स्थापित की गई है, ये जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी उस पर स्थापित की गई है। और ये कब स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी 1956 में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब भी कभी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।